हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2019 में हुए पेपर 2 के पार्ट 2 यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5, सेकेंड 6, थर्ड 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो 1 to 100 उसके मध्य जो अभाज्य युग्मों की संख्या है वो है ऑप्शन 4 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 21168 इजकल टू 2 पावर a इंटू 3 पावर b इंटू 7 पावर c है, जहाँ a b तथा c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड 1, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3। 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकेंड 14, थर्ड 15 एंड फोर्थ ऑप्शन है 17। 33 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 34 है, संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकेंड 17, थर्ड 19 एंड फोर्थ ऑप्शन है 23। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 17। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। RS 1710 की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है RS 360 का, सेकेंड है RS 450 का, थर्ड ऑप्शन है RS 480 का एंड फोर्थ ऑप्शन है RS 540 का। 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 450 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 36 है, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में रख दिए जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल है। फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकेंड 32, थर्ड 36 एंड फोर्थ ऑप्शन है 40। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। फर्स्ट 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, थर्ड 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 19 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री, थर्ड 72 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 90 डिग्री। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 90 डिग्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर पूर्णांकों में है तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
एक घनाभागार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभागार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएँ 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑप्शन है 2400, सेकेंड 3600, थर्ड 4800 एंड फोर्थ 5400। 41 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 4800। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन है तो यहाँ पे पाई आपको 22/7 लेना है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.2176 मीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है 3.3264 मीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन है 4.4352 मीटर क्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन है 6.6528 मीटर क्यूब। 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 4.4352 मीटर क्यूब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है तथा 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 26.8 सेंटीमीटर, सेकेंड है 28.4 सेंटीमीटर, थर्ड है 30.2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 32.6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर होगा 43 का ऑप्शन 2 28.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 एक गणितीय प्रमेय है। फर्स्ट ऑप्शन है एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है यूक्लिड ने, सेकंड पाइथागोरस ने, थर्ड डेकार्ते ने एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑयलर ने। करेक्ट आंसर होगा 49 का ऑप्शन 1 यूक्लिड ने। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ए परियोजना, बी क्षेत्र भ्रमण, सी वर्णन अभिलेखों, डी ओलंपियाड। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड ए एंड सी, थर्ड बी एंड सी एंड फोर्थ सी एंड डी। 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 51 किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आगमन विधि द्वारा उपपत्ति, सेकंड प्रत्यक्ष उपपत्ति, थर्ड प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रति सकारात्मक उपपत्ति। करेक्ट होगा 51 का हमारा ऑप्शन 2 डायरेक्ट प्रूफ यानी कि प्रत्यक्ष उपपत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ए मार्गदर्शन, बी पक्षांतरण, सी कंठस्थ करना, डी सामान्यीकरण, ई अनुमान लगाना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए बी डी ई, सेकेंड है ए बी सी डी, थर्ड बी सी डी ई एंड फोर्थ ए सी डी ई। तो कंठस्थ करना जो है याद करना ये हमेशा निगेटिव वे में आता है तो इसको छोड़कर जो ऑप्शन ए है उसमें सी का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उसके परिणामों की तुलना कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली
कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। थर्ड ऑप्शन है, एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया है। उसने कहाँ गलती की? एंड फोर्थ ऑप्शन है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सारेख है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह मान लिया जाए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। सेकंड है, पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। थर्ड है, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है, समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। थर्ड ऑप्शन है, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? फर्स्ट ऑप्शन है, प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना। सेकंड है, प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना। थर्ड, विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। एंड फोर्थ, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों की द्विक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। सेकंड है, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत क्रम में। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनकी ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत क्रम में। क्वेश्चन नंबर 58, यदि -12 इंटू -3 प्लस 20 प्लस -4 माइनस -24 प्लस 8 माइनस 16 प्लस -2 इजकल टू -28 प्लस 7 प्लस x है, तो x का मान है, फर्स्ट ऑप्शन है 29, सेकंड 39, थर्ड 46 एंड फोर्थ ऑप्शन है 47। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 46। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x 0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड 5, थर्ड 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में इस इक्वेशन का मान पूछा गया है आपसे, जिसका कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 61, X वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका X
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। सेकेंड ऑप्शन है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। थर्ड ऑप्शन है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कार्बिक अम्ल है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है दही बनने में, सेकंड डबल रोटी पकने में, थर्ड गन्ने के रस के किण्वन में एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि डबल रोटी पकने में। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? फर्स्ट ऑप्शन है वनोन्मूलन, सेकंड मरुस्थलीकरण, थर्ड अपर्दन एंड फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 के ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड अगर हम देखें तो वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन तीनों ही किसी चीज़ के विनाश की तरफ इशारा करता है, जबकि ऑप्शन 4 पॉजिटिव साइन देता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा 63 का हमारा ऑप्शन 4 संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, थर्ड ऑप्शन है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 64 का आपका ऑप्शन 4 यानी कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। कणों के साइज यानी कि आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है चट्टान, मृत्तिका, रेत यानी कि बालू, बजरी, गाद। सेकंड ऑप्शन है मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान। थर्ड ऑप्शन है गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान एंड फोर्थ ऑप्शन है चट्टान, बजरी, रेत, गाद और मृत्तिका। तो आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में निरूपित करना है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, मत्स्य यानी कि मछली में क्लोम का कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, सेकेंड ऑप्शन है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, थर्ड ऑप्शन है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो मछली में क्लोम का क्या कार्य होता है? करेक्ट होगा 66 का आपका ऑप्शन 3 जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है आपसे कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है कागज की पट्टिका, सेकंड रबर की पेटी, थर्ड है लकड़ी की छड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लेड। तो यदि संयोजक तार नहीं है तो किस चीज से विद्युत परिपथ को पूरा किया जा सकता है? करेक्ट होगा 67 का आपका ऑप्शन 4 यानी कि ब्लेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मीटर, सेकंड 4 मीटर, थर्ड 8 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 मीटर। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है आपसे कि कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। सेकेंड है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। थर्ड ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। करेक्ट होगा
69 का हमारा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 70, गलत कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है। ए है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। बी जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सी कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल ए, सेकंड केवल बी, थर्ड ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि ओनली बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73, गलत कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। सेकंड ऑप्शन है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। थर्ड ऑप्शन है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो गलत है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसको आपको चूज करना है। 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 74, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 किलोमीटर, सेकंड 22 किलोमीटर, थर्ड 24 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 28 किलोमीटर। 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। थर्ड ऑप्शन है सितार के कर से तार की गति दोलन गति है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल यानी कि वृत्ताकार गतियां होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो कथन, जो स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, उसे चूज करिए आप। 75 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां यानी कि वृत्ताकार गतियां होती है। ये जो कथन है वो गलत है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है आपका कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तीसरा है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। एंड चौथा कथन है आपका कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ABC, सेकंड ACD, थर्ड BCD एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका A, B और D। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि A, C एंड D। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान हमेशा अस्थायी है।
थर्ड है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है एंड फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो विज्ञान के नेचर यानी कि उसकी प्रकृति के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, सेकंड है बच्चे के प्रति निष्ठ, थर्ड है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बच्चे के प्रति निष्ठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकंड ऐतिहासिक, थर्ड पर्यावरण संबंधी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रक्रियात्मक। तो यहाँ पे 79 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि प्रक्रियात्मक। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 80। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो जो उद्देश्य सबसे अच्छा हो सकता है उन उद्देश्यों को आपको देखना है। फर्स्ट है यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, बी यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, सी यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है एंड डी यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो जो अधिक उपयुक्त हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए बी और सी, सेकंड केवल बी एंड सी, थर्ड ए सी एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल ए और सी। 80 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि ए बी और सी। डी वाले स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, यह कथन जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए बी एंड सी उपयुक्त कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, सेकंड जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, थर्ड वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना एंड फोर्थ अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो जो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4 अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, सेकंड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, थर्ड बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है वो है आपका ऑप्शन 3 बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सृजन करना, सेकंड विश्लेषण करना, थर्ड अनुप्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है बोध करना। 83 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 अनुप्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान कल्प की स्थापना, सेकंड है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, थर्ड विज्ञान का कोना बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो सक्रिय अधिगम का प्रावधान जो नहीं करेगी इन चारों ऑप्शंस में से वो है आपका ऑप्शन 4 कक्षा में व्याख्यान सुनना। आगे है क्वेश्चन नंबर 85।
विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? ए है अवधारणा मानचित्र, बी वर्णन अभिलेख, सी पोर्टफोलियो एंड डी सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल डी, सेकंड ए एंड डी, थर्ड ए बी एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन है बी सी एंड डी। 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, सेकंड लिखित परीक्षण, थर्ड कागज पेंसिल परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णन अभिलेख। 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि वर्णन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ए पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, बी एंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, सी ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी होती है, डी पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एंड सी, सेकंड ए एंड बी, थर्ड बी एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन है सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसके सबको बोनस मार्क्स मिल गए थे क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग है, तो इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए लंबा मेरुदंड यानी कि रीढ़, बी बहुत सी मांसपेशियां, सी आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलियों में मुड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है सर्प, सेकंड केचुआ, थर्ड घोंगा एंड फोर्थ ऑप्शन है अंकुश कृमि। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि सर्प। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, सेकंड है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, थर्ड ऑप्शन है धमनियों की भित्तियां मोटी होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है। 89 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल एंड एस्कार्बिक अम्ल दिया गया है और राइट साइड में दही, पालक, नींबू वंश फल और सिरका दिया गया है। तो इसको मैच करेंगे, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा 4 यानी कि सिरका, फिर है लैक्टिक अम्ल, इसका हो जाएगा 1 दही, फिर है ऑक्सैलिक अम्ल, इसका हो जाएगा पालक और फिर है एस्कार्बिक अम्ल, इसका हो जाएगा नींबू वंश फल। तो ऐसा किस में है? ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीटेट दिसंबर 2019 में हुए पेपर 2 के मैथ एंड साइंस के भाग को देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो।